बस बच्चों के स्कूल्स जैसे ही ओपन होने लगते हैं तो एक टेंशन जो है सर पे आ जाती है। और बस बच्चों जी बेटा कारी आ गए। अच्छा तो मेरी शहजादी ने आज 2 पोनी पहनी है। किसने बनाई 2 पोनी बताओ? आपने। मम्मा जानी ने। और आपकी टोपी कहाँ है? नहीं। जाओ टोपी पहनो जल्दी, मौलवी साहब आ गए। ये मेरी शहजादी को स्कार्फ, ये मम्मा जानी का दुपट्टा। क्या कह रहे हो? ये माशाल्लाह मेरी डॉल इतनी प्यारी प्यारी सी लग रही है। इतनी गंदी गंदी सी लग रही है। आप लग रहे हो गंदे गंदे से। जल्दी से टोपी पहनो, जल्दी से जाओ मौलवी साहब के पास। आपने याद कर लिया ये बात? आपने सबक याद किया? सुनाए मुझे, जल्दी सुनाए। आपको याद है? हैं? केंजा जो है माशाल्लाह से कुरान शरीफ पे आ गई थी और कुरान शरीफ पढ़ रही थी, लेकिन अब दोबारा से इनकी गलतियां इतनी आई हैं कि इनको दोबारा से पीछे कर दिया। कुरान पढ़ रही हैं आप? कौन से सिपारे पे? लेकिन दोबारा आप कायदे पे आ गई ना? क्यों आई हैं? आप अपनी गलतियों की वजह से आई हैं ना? जी हाँ बेटा, ऐसी ही बात है कि आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा शरारतें करते हो और आप लोग तवज्जो नहीं देते। ये सबसे गंदा बच्चा है। ये बच्चा जो है ना तैयारी कुछ भी नहीं करते। और सबसे प्यारी मेरी डॉल जो है ना कंदील है। सबसे प्यारी मेरी गुड़िया। मौलवी साहब आने वाले, पढ़ लो, शाबाश, सिपारा पढ़ो। आप भी अपना सिपारा लो। अहमद आप भी पढ़ लो अपना। अहमद मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। लेकिन हम प्रोफेशनल हैं, हमें फेस करना है। फखर जमान से हमारी जब बात होती है तो मैंने कहा क्रिकेट में कोई बाल बना लो। एथलेटिक्स नहीं है। बाल तो बना लिया करो अपने। इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। बाल क्यों नहीं बनाते आप अपने? अस्सलाम वालेकुम मेरी पुरानी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर बहुत ही स्पेशल डे की एक तैयारी चल रही है और वो स्पेशल डे क्या था वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगी। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उस दिन के लिए कि बस मैं सोच रही थी बस किसी भी तरह करके इस दिन को मैं मना लूँ। कहते हैं ना कि जो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं लिखी होती वो हमें नहीं मिलती, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। वैसे मैं जितनी खुश थी ना उतने ही उदास ये सारे बच्चे और रज़ा थे। और उसका रीज़न क्या था वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। और यहाँ पर अहमद साहब के जब बाल कटिंग हो रहे हैं तो मुझे अहमद इतने प्यारे क्यूट से लग रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, मेरे चारों बच्चों में एक अहमद ऐसे हैं कि जिनकी शरारतें भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे बाकी बच्चे कहते हैं मम्मा अगर हम ऐसी शरारत करें तो आप हमें बहुत डांटती हो, लेकिन अहमद की हर एक शरारत आपको बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत इंजॉय करती हो। इसका रीज़न क्या है तो पता नहीं, आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया। अगर आप लोगों को कोई इसका मुनासिब जो है रीज़न समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने बच्चों को वो बता सकूं कि भाई मुझे अहमद क्यों इतना ज़्यादा शरारतें करते हुए भी अच्छा लगता है और इसको मैं नहीं डांट पाती। शायद ये छोटा है इसलिए, या फिर पता नहीं क्यों, क्या वजह है। आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। कंदील वो लेकर आओ बेटा। एक हाथ से वीडियो शूट करना और एक हाथ से पील ऑफ करना आलू को कितना मुश्किल है, देखें आप लोग ज़रा। अब मैं क्या करूं, मैं वीडियो बनाऊं कि ये आलू का काम करूं, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। मैं अपने बच्चों को ससुराल भेज रही हूं तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। किंदा आप थोड़ी सी वीडियो शूट कर दे। एक तो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे ना तो बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ साथ के साथ, और इनकी फरमाइशें भी पूरी करनी है जी। तो यहाँ पर तैयारी चल रही थी बच्चों को उनके ससुराल भेजने की, और ससुराल ऐसा ससुराल जहाँ पर माँ कहती है कि बस इसे रखो, अपने ससुराल में रहो बेटा, खुश और आबाद रहो। जैसे एक बेटी को अपनी माँ तैयार नहीं करती कि जहेज़ भी तैयार करती है, दुल्हन बनाती है, मेकअप करवाती है, मेहंदी लगाती है और कहती है बस बेटा एक बार जब इस दहलीज से बाहर जाओ तो वापस लौट के मत आना।
और वहीं खुश रहना, आबाद रहना। हाँ, अगर कभी कोई मुश्किलात आ जाए तो आ जाना। तो यही हाल मेरा था। तो मैं भी यही कह रही थी कि बेटा बस अब स्कूल के लिए जब निकलो ना, तो स्कूल में ही दिल लगाना, वहीं पढ़ना लिखना। ये नहीं कि बाद में मेरे ही सर पे दोबारा से आके बैठ जाओ और कहो कि मम्मा हमें ये नहीं आ रहा, मम्मा हमें वो नहीं आ रहा। क्योंकि भाई जब मैं महीनों की फ़ीसें निकालती हूँ ना, जब मंथली फ़ीस जारी होती है, फ़ीस चालान आते हैं स्कूल से और बिला वजह की फ़ीस जाती है, जबकि बच्चों को कुछ उन्होंने ना तो पढ़ाया, ना लिखाया, ना कुछ किया, और मैं फ़ीस देती हूँ ना, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ। कभी तो भाई स्कूल वाले ऐसा बोल दें कि देखिए इस महीने तो आप हमें फ़ीस नहीं दें क्योंकि इस महीने हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कब कह सकते हैं ये। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पराठों के लिए, आलू तैयार कर रही थी, मुंह में अभी पानी आ गया बात करते करते भी। और मैंने ये पराठे बनाने के लिए पूरा तैयार किया था और मैंने कहा चलो भाई ये बना के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का ये है कि सुबह स्कूल जो है सिर्फ 11 बजे तक के हैं और लंच बच्चे लेके नहीं जाते। तो मैंने कहा चलो आप लोग ब्रेकफास्ट अच्छा करके जाएंगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी। और बहुत दिनों बाद जब स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो एक अलग सी टेंशन, ऐसा लग रहा होता है कि आज हमारे बच्चों का फर्स्ट डे है। तो यहाँ पर बस मैंने आलू बॉईल किए, चिकन ली, उसमें कुछ मसाले डाले, हरी मिर्च डाली, काली मिर्च, नमक, जो मसाले डलते हैं, और इनको बना के मसाला बना के रख दिया। और यहाँ पर आ गई थी मैं अपने बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए। वैसे सच तो ये है कि स्कूल वाले खुद भी नहीं चाह रहे थे कि स्कूल खुलें, क्योंकि जब मैं स्कूल गई हूँ तो मैंने ऐसे ही कहा कि टीचर अब तो वेकेशंस वगैरह नहीं होंगी ना। तो कह रही नहीं नहीं, अभी तो आप सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए भेजेंगे, उसके बाद 2 महीने की वेकेशंस भी तो होनी है, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ कहाँ पड़ी हैं। मुझे इतना गुस्सा आया कि भाई अभी भी छुट्टियाँ बाकी हैं, तो रहम फरमाओ हम लोगों पे, बहुत हो गई। 2 साल से तो बच्चे घर में बैठे, अभी भी इनको लग रहा है कि नहीं अभी भी और वेकेशंस देनी है, तो 2 महीने की छुट्टियाँ होंगी। पॉलिश वाली बूट पॉलिश, बूट पॉलिश। क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा नहीं बना रही, अच्छा नहीं बना रही वीडियो। मई किंद्रा जो है बूट पॉलिश कर रही और मैंने वीडियो शूट कर ली तो किंद्रा शर्मा गई। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, सब बच्चे करते हैं। यहाँ फिर चुपके से मैंने दोबारा से वीडियो बनाई मोबाइल चार्ज करते करते, और फिर भी किंद्रा ने देख लिया। अच्छा नहीं बना रही, नहीं बना रही, नहीं बना रही। अपना बैग ले जाके वहाँ रखें। थोड़ी सी बेटा जिम्मेदारी थोड़ी भी अपने पास रख लिया करें। यहाँ पर बच्चों की जो है सुबह की तैयारी हो गई है, और मेरी आदत है कि मैं रात को ही सारी तैयारी करके रखती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि बच्चे सुबह जो है एक तो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अभी तक देखें बाद में अपने शूज़ ला के रखें। किंज़ा और तंजील के शूज़ और अहमद के शूज़ कहाँ हैं? सॉक्स वगैरह सब अपने शूज़ के अंदर रखें। और किंज़ा कंदील के अहमद के शूज़ कहाँ हैं? किंज़ा पॉलिश कर रही थी ना अभी, लाके यहाँ रख दो बेटा, मेरी जान हो ना मेरा बेटा। पॉलिश कर दी है मेरे सामने की है अभी, यहाँ लाके रखो, पॉलिश किए हुए। बैग लिए हैं आप, लाओ अपने बैग बेटा, बैग सारे जहाँ रखती हो आप, फिर सुबह परेशानी नहीं होगी ना। और किंजा आप ही का कहाँ है? सारी तैयारी हो गई है बच्चों को स्कूल उनके ससुराल भेजने की। भाई हाँ, टाई कहाँ रखी थी? टाई तो उसमें वो वाले सॉक्स वाले बैग में जी। तो ये होती है माँ की पूरा दिन जो है बच्चों के पीछे भाग 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 भाग, ये भूल ही जाती है कि मुझे भी कुछ खाना है। और मैंने आज खाना नहीं खाया, सुबह से मैं बिल्कुल ही काम में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ। और मेरी आदत है कि मैं बच्चों को जब खाना बना के देती हूँ तो मैं पहले बच्चों को खिलाती हूँ और उसके बाद मैं खाना खुद खाती हूँ बैठ के। और ये मेरी शुरू से आदत बन गई है जब से मेरे बच्चे हुए। पहले ये था कि जब मैं और रज़ा थे तो हम दोनों साथ बैठ के खाना खाया करते थे, लेकिन जब से माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मेरा ये हो गया है कि बच्चों को खाना खिलाती हूँ, अपने हाथों से खिलाना होता है, क्योंकि बच्चे ख़ुद तो भाई कुछ खा ही नहीं सकते, इतना तंग करते हैं ना। और मेरी ये आदत है कि अगर बच्चे आधी आधी रोटी या एक एक रोटी नहीं खाएं तो मुझे टेंशन लगी रहती है। तो आज वैसे भी मैंने राइस बनाए थे, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, अगर माँ अपने हाथों से ना खिलाए तो बच्चे तो दो दो निवाले में ही उठ के चले जाते हैं। तो बस उनको मैं खिला खिला के, और ख़ुद बाद में मैंने खाया नहीं, थक गई थी। तो फिर मैंने रात को 10 बजे जो है ये आलू का पराठा बनाया अपने लिए। और रज़ा ने कहा कि चाय के साथ ऐसा करो आलू के पराठे ले आओ, तो हम दोनों हाफ़ हाफ़ खा लेंगे, क्योंकि आलू का पराठा थोड़ा मोटा भी होता है। और आपको जैसे मालूम है कि भाई
मेरे एक तो गैस जो है सिर्फ एक ही चूल्हे में आती है, तो मैं पहले पराठा बनाया, फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और फिर मैं ये अंदर लेके गई रज़ा के पास और मेरे पास आ गया टीचर का मैसेज। आपको क्या खुशखबरी मिली है आधी रात को कि आपके कान खड़े हो गए और यहाँ पर मम्मा जो इतनी तैयारी करके बैठी थी, इतने दिल के जो अरमान थे मम्मा के कि आप लोगों को घर से बाहर निकालें, वो सारे पानी में मलिया मेट हो चुके हैं। और मेरी बेटी किंजा की जो है ना कान एकदम खड़े हो गए ये सुन के कि सुबह स्कूल नहीं जाना, इनके टीचर की जो है मैसेज आया है। और मैं वेट कर रही थी कि कोई मैसेज आए और मैं रज़ा को बता रही हूँ यहाँ पर कि रज़ा सुबह स्कूल नहीं जाना है। तो यहाँ पर इनके तो कान ही खड़े रहते हैं कि क्या हुआ मम्मा नहीं जाना स्कूल, क्या हुआ, आप क्यों उठी थी, क्यों उठी थी चुड़ैल, चुड़ैल क्यों उठी थी आप बताओ। ये जो है ना मेरे ऊपर गई ये पूरी मेरी कार्बन कॉपी है। मैं आधी रात को उठ उठ के देखती थी, हाय काश कि कोई ऐसा मैसेज आ जाए कि हमारा स्कूल ही तबाह हो गया। मेरे मासूम मासूम बच्चे जो हैं इनको मैंने सुला दिया कि सुबह स्कूल जाना है। बच्चों ने बाल कटवाए, बच्चे पूरा दूल्हा बन के तैयार हुए और बच्चे यहाँ पर रेडी थे, सारे काम हो गए। मैंने ड्रेस देखे प्रेस करके, सारी तैयारी करके स्कूल के लिए पूरी तैयार होके बैठी थी। वही मैं तो देखें आप लोग ज़रा मेरी तैयारी देखें कि मेरे दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। सॉक्स वगैरह हर एक चीज़, बैग, स्कूल यूनिफॉर्म सब कुछ तैयार था और यहाँ आ गया है भाई आधी रात को टीचर का मैसेज कि सुबह स्कूल ही नहीं जाना। और ये किंजा चुड़ैल इसकी बदवा लगी है इसकी बदतमीज की बदवा लगी है। ये सुबह से मुझे तंग कर रही थी, मम्मा सुबह स्कूल जाना है, मम्मा सुबह स्कूल। हो गई खुश, हो गई खुश हैं, हो गई खुश, हो गई दत्तो, जाओ जाके अब तो सो जाओ। रात के 11 बज रहे हैं और मैंने सब बच्चों को सुला दिया। ये अकेली किंजा जो है ना मुझे लग रहा है वजीफे पढ़ रही थी। हाय काश कि सुबह स्कूल बंद हो जाए और हमें स्कूल नहीं जाना पड़े। और इनकी दुआ कबूल हो गई भाई। तो चलें, आज की पूरी तैयारी हो गई धर्म भरम और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से वही बोरिंग सी रूटीन, वही बच्चों का सर का दर्द बच्चों को पालते हुए, और बच्चे मेरे सर पे ही सवार रहेंगे और ये सारी जो तैयारियां हैं हो गई। चलो टाइम फिश। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ भाई बच्चों के लिए स्कूल खोल दो। अल्लाह हाफिज़।